हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे स्पोर्ट्स चैनल स्पोर्ट्स लवर में। मैं हूं आपके साथ कमलेश प्रजापत। कल भारत पाकिस्तान वुमेन्स टीम का T20 वर्ल्ड कप का मैच था। भारत पाकिस्तान की राइवलरी आपको पता ही है, मेंस हो या वुमेन्स, एक अलग ही जज्बा नज़र आता है। जैसे इस पेपर वाइज देखा जाए तो हमारी टीम वैसे ही स्ट्रांग थी। जैसे कल के मैच में स्मृति मंदना नहीं खेल पा रही थी क्योंकि उनमें फिंगर में थोड़े चोट थी, इसी हिसाब से वो नहीं खेल पाई थी। तो पाकिस्तान ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया। इसी तरह हमारी टीम में भी दो बदलाव थे क्योंकि स्मृति चोटिल थी तो उसकी जगह यशरिका पाटिया आ गई और शिखा पांडे की जगह उन्होंने एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाया अरविंद देओल, क्योंकि हमारी चेस करने की बारी थी तो शायद उन्होंने सोचा कि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन की ज़रूरत पड़ सके। लेकिन मेरा ख्याल था कि शायद शिखा पांडे खेलते तो अच्छा रहता, क्योंकि जो अंतिम जो ओवर में रन बने तो वहाँ पर कोई विकल्प नहीं बचा था हमारे पास। 5 गेंदबाज से उतरना, थोड़ा एक एक्स्ट्रा बॉलर हो तो थोड़ा एज मिलता है बॉलिंग साइड को कि 1-2 ओवर जैसे जहाँ पे हमने देखा शेफाली वर्मा ने 1 ओवर किया जो अच्छा ही किया। और दूसरी तरफ दीप्ति शर्मा थोड़ी बहुत महंगी साबित हुई, हमारी स्टार ऑलराउंडर, अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन उन्होंने भी 4 ओवर में 39 रन थे। तो स्टार्ट से जैसे शुरुआत से हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की ओर से मुनीबा अली और जवेरिया खान ओपनिंग करने आए। तो उन्होंने शुरुआत जैसे पहला ओवर रेणुका सिंह ने अच्छा ओवर डाला और दूसरा ओवर तो जवेरिया ने एक 4 मारा, बाउंड्री मारी स्वीप शॉट के ज़रिए। लेकिन दूसरी तरफ पैडल स्वीप करने गई तो सीधा हमारे कप्तान कौर के हाथ में गई। उन्होंने लगभग 8 रन कुछ बनाए, ऐसे समथिंग कुछ बनाए थे एक बाउंड्री के साथ, तो उनका पहला विकेट गिर गया। दूसरी तरफ नंबर 3 पे आई उसकी कप्तान बिस्मा मारो और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। एक प्रेशर सिचुएशन में बड़े बल्लेबाज का खड़ा रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे गेम में आप यंगस्टर है, बहुत सारे बल्लेबाज हैं, लेकिन उन पे बिस्मा मारूफ और निदा डार पे खास नज़र थी पाकिस्तान की ओर से, क्योंकि उनके 2 अनुभवी बल्लेबाज थे, अच्छे बल्लेबाज थे, क्योंकि वो टीम लास्ट 20 ओवर तक रहे और अच्छा रन बनाए। तो वही क्या, उन्होंने बिस्मा मारूफ ने शानदार बल्लेबाजी की, अर्धशतक बनाया और बेहतरीन बल्लेबाजी की। दूसरी तरफ से उनके विकेट गिर रहे थे तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, और वैसे दूसरा विकेट गया और निदा डार आई, वो भी कुछ नहीं कर पाई। 2 गेंदें खेली और एक बाउंस की तरफ, जैसे एक प्री प्लान था कि उस तक, क्योंकि कैप टाउन के पिच पर थोड़ा बाउंस ज़्यादा, हमेशा साउथ अफ्रीका के पीछे देखा तो वहाँ बाउंस ज़्यादा ही लगा। लेकिन हमें कुछ देर पहले जैसे अंडर-19 वर्ल्ड कप हुआ, वहाँ पर भी पीछे देखी तो थोड़ा स्पिन कॉल थोड़ा गेंद रुक कर स्लो आ रहा था, इतना बाउंस नहीं था, नीचे तरफ रहा था। लेकिन कैप टाउन के इसमें थोड़ा बाउंस ज़्यादा था। जैसे पूजा वस्त्रकर ने बॉल को हिट किया तो निदा डार ने पुल मारने की कोशिश की और सीधा ग्लव्स पे लगकर ऋचा घोष के हाथ में, ऋचा घोष ने यहाँ अपील की तो एम्पायर ने नॉट आउट दिया। तो यहाँ पर DRS का इस्तेमाल किया और उसमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ग्लव्स पे लगकर गेंद सीधा घोष के हाथ में गई और एम्पायर को अपना फैसला बताने। यहाँ पर ऐसे देखा जाए एम्पायरिंग भी इतनी अच्छी नहीं, 1-2 कॉल शेफाली वर्मा का देखा है, वो भी देखा। तो एम्पायरिंग उस लेवल की नहीं हो जो होनी चाहिए, क्योंकि T20 का अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला है और यहाँ पर एक क्षण में वो तो DRS है तो ठीक है, नहीं तो किसी के पास टीम के पास DRS नहीं बचे तो ऐसे स्मॉल मार्जिन बहुत बड़े मायने लगा, तो थोड़ी एम्पायरिंग अच्छी हो सकती थी। तो उन्होंने जैसे वो विकेट गया तो वो निदा डार, तो पाकिस्तान बहुत मुश्किल में आ गई, क्योंकि 12.1 ओवर में उनके 68 रन थे और आखिरी 8 ओवर में बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि बिस्मा महरूफ एक और संभाले रखे थे लेकिन उनके साथ में कोई था। फिर आई आयशा नसीम, पहले भी हमने उनके बारे में बहुत सुना था कि उनको देखा नहीं इतना, तो उन्होंने बहुत मतलब हिटिंग करती है, वो करती है। लेकिन कल उन्होंने वाकई दिखा दिया कि पाकिस्तान के लिए बहुत लंबे अरसे तक खेलेगी और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करेगी। आयशा नसीम ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की। दूसरी ओर से गेंदबाज राधा यादव, शानदार गेंदबाजी की उन्होंने 2 विकेट छटकाए, जो टीम के मतलब 2 विकेट, एक दीप्ति ने शर्मा छटकाए और 2 राधा यादव ने छटकाए और एक वस्त्रकर ने 4 विकेट में। तो अच्छी रेणुका सिंह ठाकुर बहुत मतलब थोड़ी शुरुआत की 2 ओवर में 6 रन ही दिया मात्र, लेकिन 1 ओवर में जो उन्होंने किया उसमें आयशा नसीम ने जो किया, फिर वो वाइड और क्रिकेट छक्के में 2-3 प्रेशर में वाइड भी डल गए, जो कि जो मतलब आयशा नसीम ने जिस तरह से हिटिंग की वो प्रेशर में आ गई थी। तो अब प्रेशर में आ गई थी
तो दूसरी तरफ देखा जाए तो बिस्मा मारूफ ने अपना अर्धशतक पूरा किया और उन्होंने 55 गेंद में 68 रन की शानदार पारी की 123 के स्ट्राइक रेट से। तो देखा जाए बहुत ही बढ़िया पारी, उसमें सात चौके और 20 ओवर तक नॉट आउट रही। दूसरी तरफ आयशा नसीम, जो पारी इम्पैक्ट पारी थी वो उनकी तरफ से आयशा नसीम ने खेली। उन्होंने 43 समथिंग रन बनाए, 24 समथिंग गेंद में, और उनके स्ट्राइक 173 समथिंग का स्ट्राइक रेट थे, जिसमें से 2 चौके 2 छक्के शामिल थे। बहुत ही शानदार पारी खेली उन्होंने, देखा। और दूसरी तरफ फिर 149 का टोटल, कोई भी पिच हो कहाँ पर भी खेले, बहुत ही बढ़िया टारगेट है। और दूसरी तरफ से हमारी स्मृति मंदाना नहीं खेल रही थी भारत की ओर से, तो वो प्रेशर अलग। और इंडिया पाकिस्तान 20 रन, उसमें 150 में 20 रन एक्स्ट्रा जोड़ दो कि उतना लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है, प्रेशर रहता है, वो अलग जोड़ दो। तो 150 का टारगेट हमें मिला। तो शेफाली वर्मा और उनके साथ में ओपनिंग करने आए शेफाली वर्मा और यास्त्रिका भाटिया। अच्छी शुरुआत की उन्होंने। यास्त्रिका भाटिया ने पहले ही गेंद पे फातिमा को चौका लगाया, बढ़िया शुरुआत दी उन्होंने। और फिर धीरे धीरे पारी अच्छी सदी हुई शुरुआत, ज़्यादा अच्छी मतलब विस्फोटक नहीं, फिर भी सदी हुई और अच्छी शुरुआत दी। 33 समथिंग उन्होंने रन बनाए दोनों ने मिलकर। और जैसे यास्त्रिका भाटिया वो इकबाल को मारने का, गेंद स्लो थी और बीट हो गई और सीधा कैच हो गई और आउट हो गई। और उसी के बाद आई जमीमा रॉड्रिग्स, क्या पारी खेले। जैसे वो वर्ल्ड कप में विराट कोहली, मतलब उस कैलेबल की नहीं थी, फिर भी वो पारी एक अच्छी पारी, मतलब बहुत ही शानदार प्रेशर में जो पारी थी। क्योंकि जैसे देख ला, जमीमा रॉड्रिग्स के पिछले कुछ पारियों में रन नहीं बन रहे थे। हाँ, अच्छी बैटर है, स्मार्ट बैटर है, अपने कॉन्फिडेंस से बहुत बड़ी हुई है, लेकिन कुछ मैचों में उनका प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं था। लेकिन इस दबाव वाले मैच में क्या प्रदर्शन कर दिखाया उन्होंने। 53 रन जो उन्होंने बनाए 38 गेंदों में, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, बहुत ही शानदार। एक गेंद को पकड़ के रखा, रन भी बनाए असल में, लेकिन बहुत शानदार। उनके साथ में थी शेफाली वर्मा, जो अच्छी पारी खेल रही थी, अच्छी शुरुआत की थी उन्होंने 33 समथिंग रन बनाए 25 बॉलों में, और उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। और फिर वो पाकिस्तान की तरफ से संधू, शानदार गेंदबाजी की उन्होंने। मैच 4 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट हासिल किया उन्होंने। एक जो शेफाली वर्मा का जो है, और वो कैच बाउंड्री को, क्या शानदार कैच पकड़ा था। आज वैसे भारत की फील्डिंग अच्छी की थी, ग्राउंड फील्डिंग बहुत ही अच्छी थी, लेकिन 2 कैच उन्होंने भी छोड़े। एक कैच जो आयशा नसीम का छोड़ा, राधा यादव ने, बहुत ही बढ़िया फील्डर है राधा यादव, लेकिन उनका कैच छोड़ा। और दूसरी तरफ वो बाउंड्री पर, वो भी राधा यादव के हाथ में गेंद थी, वो 6 रन करवा दिए। ये यहाँ पर स्मॉल थिंग बहुत मैटर करती है, जो आप फिर वो आपको रन बनाने पड़ते हैं। जो उन्होंने कैच छोड़े वो ठीक है, चला प्रेशर में कभी हो जाता, लेकिन ग्राउंड फील्डिंग ओवरऑल बहुत बढ़िया थी। उन्होंने बाउंड्री पर 2 चौके बचाए, और यास्त्रिका भाटिया ने बचाया, हरलीन देओल ने, जमीमा ने, बहुत ही शानदार फील्डिंग थी ओवरऑल। जैसे कि आपको 5-10 रन, 10-15 रन कम बनाने पड़े उसी वजह से। और 150 का टारगेट बहुत ही बड़ा था टारगेट। तो हम बात करते हैं वहाँ पर कौर आई। जैसे शेफाली वर्मा के आउट होने के बाद कौर ने जैसे 14 रन समथिंग कुछ रन बनाए और अपना विकेट गवा बैठी। तो फिर अपने साथ है ऋचा घोष, बहुत ही शानदार, क्या टैलेंट। अभी अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत के आई, उसका हौसला भी बहुत ही बुलंद होगा, लेकिन जो उनके पावर हिटिंग है वो बहुत ही शानदार। आपने देखा हो तो प्रैक्टिस मैच में उन्होंने 94-96 रन की पारी खेली, बहुत ही शानदार पावर हिटिंग की। फिर अभी घरेलू सीजन थी ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ भी उन्होंने अपने पावर हिटिंग का मुजाहिरा किया, बहुत ही शानदार बल्लेबाज। जो पावर की हिटिंग की बात करते हैं, तो कुछ कह रहे थे कि आंद्रे रसल के किस्म की पावर हिटिंग कर रहे, तो फिर भी मतलब ऋचा घोष बहुत ही शानदार। इस मतलब 19-18 ईयर की एज में समथिंग इतनी पावर हिटिंग, जो उनकी तरफ से आयशा नसीम ने इम्पैक्ट डाला, वो हमारी तरफ से ये उन्होंने ऋचा घोष ने इम्पैक्ट डाला, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की दूसरी तरफ। और फिर हमारे यहाँ पर रन चाहिए थे समथिंग 6 ओवर में 55 समथिंग रन चाहिए थे, और प्रेशर मैच था बहुत में। लेकिन पाकिस्तान की भी वही गलती थी जो हमारे में थी, कि उन्होंने भी 5 ही गेंदबाज खिलाए, क्योंकि कभी भी किसी का दिन खराब रह सकता था। तो उन्होंने संधू को छोड़कर सभी गेंदबाज महंगे साबित हुए।
संधू ने अच्छी गेंदबाजी, उन्होंने एक बाउंड्री भी नहीं खाई, 15 रन दिए, लेकिन दूसरी तरफ सभी गेंदबाज बहुत ही महंगे साबित हुए। और वही बात है कि फिर जो ओवर किया, जो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, फातिमा को चौके लगाए और जमीमा रॉड्रिक्स, मतलब जो लग रहा था कि ओवर मतलब मैच अंतिम ओवर में जाएगा, लेकिन उन्होंने 18वें ओवर में ही वो एक 3 जो बार सारी ऑफ स्टम्प की फील्डर सारी अंदर है और गेंद वाइड पे बाउंस पे वाइड पे, तो उन्होंने रिचा घोष ने 3 चौके लगा था वो गैप में, सीधा गैप बेल मुझे मार वाली बात हुई, वो सीधा बस वहीं से गेम पलट गया और भारत के पक्ष में चला गया। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो जिम्मा रॉड्रिक्स प्लेयर ऑफ द मैच, क्या शानदार बल्लेबाजी की उन्होंने, मतलब ऐसी प्रेशर सिचुएशन में एक बल्लेबाजी करते हैं, वहीं से प्लेयर को देखा जाता है, निखारा जाता है कि वो प्रेशर कैसे रहे। भारत की कब से पहले से बात थी कि वो प्रेशर में कैसे खेलेंगे, और उन्होंने बहुत शानदार बल्लेबाजी की। और दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर आयशा नसीम, उनकी पावर हिटिंग बहुत देर तक चलने वाली है, और उसी तरह हम देखे जाए तो रिचा घोष, वही की वही बात है। तो सी यू गाइस, चलते हैं, हम देखते हैं। अब 15 तारीख को इंडिया वुमेंस और वेस्ट इंडीज़ वुमेंस का मैच है, तो देखते हैं और टीम को सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि अभी न्यू चैनल बनाए और आपके सपोर्ट की खास गुजारिश है। इसी की तरह हम क्रिकेट पर और वीडियो लाते रहेंगे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है फिलहाल, और आज वुमेंस IPL का वो भी है, ऑक्शन भी है, तो उस पर भी बात होगी। चलते गाइस, सी यू, नमस्कार।